हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार जीके स्टडी आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको जो है रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक की जो क्लासें मिलती हैं और डेली करंट अफेयर की और मंथली करंट अफेयर की जो है आपको क्लासें मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी बंदा नहीं आया चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको जरूर ऑन करें ताकि जब भी कोई अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुँच सके और क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक क्लास आपको जो है रीजनिंग की प्रोवाइड करा दी है। ये आज का हमारा जो एपिसोड है, ये एपिसोड हमारा दूसरा एपिसोड है। इससे पहले हमने आपको एक एपिसोड है वो प्रोवाइड करा दिया है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं, सारे टॉपिक के इसमें मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आपको इसके बीच में संबंध बताना है। 85 से 40 का संबंध बताना है और उसी प्रकार जो स्वतंत्र का है जो आपको जो है क्वेश्चनवाचक चिन्ह है वहाँ पे जो है आपको जो है मिसिंग नंबर है वो आपको जो इसमें बताना है। तो फ्रेंड्स, बहुत से इसको करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन जो पहले में मेथड लगता है वही दूसरे में मेथड लगना चाहिए। तो पहले में मेथड ये लगेगा कि कई बंदे क्या करेंगे, इसमें 45 माइनस कर देंगे, -45 कर देंगे, लेकिन -45 इसमें करने पर 40 तो आ जाएगा, लेकिन इसमें 45 माइनस करेंगे आप, इसमें अगर 45 माइनस करोगे आप तो इसमें आपके जो है आंसर 32 आएंगे। कितना आएगा? 32 आएगा। लेकिन 32 आप देख सकते हो कोई भी ऑप्शन में 32 नहीं है, तो ये मेथड हमारा जो है, ये जो हमने जो मेथड अप्लाई किए वो सही नहीं है। इसके लिए हमें दूसरा मेथड है वो अप्लाई करना होगा। दूसरा मेथड क्या रहने वाला है, किस तरीके से हम जो इसके क्वेश्चन को है मिनटों में हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 8 और 5 इसको है 85, और अगर आप 8 को 5 से गुना करते हो तो कितना आता है? 40 आता है। इस प्रकार से आप जो है इसको कर सकते हो। और 7 को 7 से गुना करने पर, 7 को 7 से गुना पर करने पर आपका आता है 49। 49 आप देख सकते हो, 49 आपका सी आंसर है। सी में आपका 49 है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले आप घटा के देखो, जोड़ के देखो, फिर गुणा करके देखो, फिर स्क्वायर करके देखो। यही 3 जो है फॉर्मूले रहते हैं। उन 3 फॉर्मूलों के आधार पर ही जो है क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हो। क्या लॉजिक लग रहा है वो आपको लॉजिक पकड़ना है। अगर पहले में जो लॉजिक लग रहा है वही दूसरे में आपका लॉजिक लगेगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन संख्या 2 सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सारे टॉपिक के जो है मिक्स क्वेश्चन लेके आते हैं। ये रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक है, इसमें आप आसानी से जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हो। हम मिक्स क्वेश्चन इसलिए लेके आते हैं कि टॉपिक वाइज जब हम कवर कराएंगे तो आपको पता हो कि किस तरीके से हम जो सवाल को शॉर्ट तरीके से हल कर सकते हैं। आप देख सकते हो, आपको जो है गंध का संबंध फूल से, उसी प्रकार स्वाद का संबंध बताना है। उसी प्रकार स्वाद का संबंध बताना है कि क्वेश्चनवाचक चिन्ह पे कौन सा नंबर है। तो आप जानते हो कि फूल 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 का संबंध गंध से होता है। कई प्रकार के फूल होते हैं, उनमें क्या रहता है कि कई फूल होते हैं वो अच्छी सुगंध देते हैं, कई है जो है गंदी सुगंध देते हैं, जो यानी कि उनमें गंदी बदबू आती है। तो उसका जो है इसमें वो बताया गया है कि उसकी जो है गुणवत्ता इसमें बताई गई है। तो स्वाद का आपको बताना है कि स्वाद है किसके लिए लागू होगा, जल के लिए लागू होगा, भोजन के लिए लागू होगा, या मीठा के लिए, या नमक। तो स्वाद इसमें सब में आता है, स्वाद इनमें सब में आता है, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि सबसे जो मोस्ट है वो भोजन होता है। भोजन होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भोजन। जिस प्रकार फूल का संबंध गंध से है उसी प्रकार स्वाद का संबंध है वो भोजन से होगा। स्वाद का संबंध है भोजन से होगा। क्वेश्चन संख्या 3 बहुत बार ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 सेकंड में आप जो ये क्वेश्चन है उसको आसानी से हल कर सकते हो। मात्र 2 सेकंड लगेगी इस प्रकार के जो क्वेश्चन को हल करना है कि पंक्ति में जैसे कि आगे या पीछे होता है, उसी प्रकार के क्वेश्चन को आपको मात्र 2 सेकंड लगेगी आपको हल करने में। क्वेश्चन पढ़िए आप। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान, दोनों छोर यानी आगे और पीछे से 11वें स्थान पे है, स्थान पर है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां? इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो सूत्र होता है एक, कुल बराबर दायां प्लस बायां -1। सूत्र आप नोट कर लो, कुल बराबर दायां प्लस बायां -1। तो आप देख सकते हो दायां छोर से और बायां छोर से कितने? 11। कुल हो गए 11 और दायां और बायां कितने हो गए? 11, 11 प्लस कितने हो गए? 22 हो गए आपके, 22। मैंने आपको सूत्र क्या बताया? दायां कुल बराबर दायां प्लस बायां -1। तो दायां और बायां को मिला के कितने हो गए आपके? 22 हो गए। 22 माइनस 1, तो आपका कितना राइट आंसर होगा? 21। ये रहा आपका बी राइट आंसर होगा। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप सूत्र लिख सकते हो, कुल बराबर
दायां प्लस बायां -1। अगर ऊपर नीचे का आए तो कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे -1। आगे या पीछे पूछ सकता है, ऊपर या नीचे पूछ सकता है। तो अगर आपको ऊपर या नीचे पूछा जाता है तो जो है सूत्र है वो सेम रहता है, कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे। अगर आगे ऊपर नीचे का पूछता है तो आपको ये सूत्र लगेगा। अगर आपको दायां बाएं का पूछता है तो कुल बराबर दायां प्लस बायां -1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप 2 सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, जापान का संबंध टोक्यो से है तो उसी प्रकार चीन का संबंध है वो किससे होने वाला है। जिस प्रकार जापान का संबंध टोक्यो से है तो चीन का संबंध है वो आपका क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स इसमें आपसे जो है राजधानी पूछी जा रही है। जिस प्रकार जापान की राजधानी टोक्यो है उसी प्रकार चीन की राजधानी वो क्या क्या रहने वाली है। तो बीजिंग है चीन की जो है चीन की राजधानी, ओस्लो है, हवाना है, नई दिल्ली है। तो जिस प्रकार जापान का संबंध टोक्यो से है, जिस प्रकार जापान की राजधानी पूछी गई है, जिस प्रकार इस क्वेश्चन में जापान की राजधानी टोक्यो बताई है, उसी प्रकार चीन की राजधानी है वो बीजिंग होने वाली है, आपकी बीजिंग होने वाली। चीन की राजधानी है बीजिंग, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बीजिंग। आप देख सकते हो जापान की इसमें राजधानी बताई गई है टोक्यो, तो इसमें राजधानी पूछा गया है। क्वेश्चन संख्या 5, इसमें आपको जो ये जो संख्या दी गई उसकी आपको जो श्रृंखला है वो निकालनी है। जैसे कि 320 हो गया, 320 से आपको 290 लेके आनी है, 290 से आपको लेके आनी है 260। और यहाँ पे जो क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे जो कौन सी संख्या आने वाली है, 117 आने वाली है, 130 230 आने वाली है, या 200 आने वाली है, 190। आपको संबंध बताना है कि आप इनके बीच में क्या क्या संबंध रह रहा है। तो आप देख सकते हो 320 से 290 जाने पर आपको 30 माइनस करना होगा, 30 माइनस करना होगा। उसी प्रकार 290 से 260 पे जाने के लिए आपको फिर -30 हो रहा है। तो उसी प्रकार 260 से अगर आपको 30 माइनस करते हो तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी 230। 260 में से अगर आप 30 घटाते हो तो आपकी कितना आ जाएगा 230। आसानी से आप जो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। आपको अगर लॉजिक समझ में आ गया तो आसानी से आपको मात्र 5-6 सेकंड लगेंगे। आप आसानी से अगर लॉजिक आपको पता है, लॉजिक अगर आपके समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से जो है हर क्वेश्चन को हल कर सकते हो। फ्रेंड्स क्वेश्चन संख्या 6, वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप मात्र 2 सेकंड में आसानी से हल कर सकते हो। कितनी 2 सेकंड में आसानी से हल कर सकते हो। मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको। वर्ग है, आप देख सकते हो वर्ग है। यहाँ पे आप लिखिए 1 2 और 3, फिर वहाँ से चालू कीजिए 1 2 और 3। अगर संख्या बराबर होती है, अगर इधर भी 3 है इधर से भी 3 है तो संख्या बराबर होती है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला लगा लिया। अब आपको 1 का स्कोर 1 होता है, 2 का स्कोर क्या होता है 4 होता है, और उसी प्रकार 3 का स्कोर 9 होता है। तो इस संख्या को आप जोड़ लो, इसको आप प्लस कर लो, तो कितने हो गए 14 हो गए। ये हो गए, ये जो है बाहर का हो गया। अब आप देख सकते हो इसमें 2 और है, इसमें दो है, 2 वर्ग और बने हुए। तो उसे वही मेथड होगा 1 2 3 और 4, और ये बाहर का एक 5 हो गया। जो बाहर का एक वर्ग है, जो वर्ग है वो बना है, ये 5 हो गया। इसी प्रकार ये 5 है तो इसमें भी 5 होंगे आपके। तो ये और गए 5 और 5 कितने हो गए 10 हो गए। तो 14 प्लस 10 तो कितने हो गए आपके 24। 24 इसमें 24 वर्ग है 24, तो आपका राइट आंसर होने वाला सी। आसानी से अगर संख्या बराबर दी होती है तो उनको आप स्क्वायर करके प्लस करके जोड़ सकते हो। इसमें एक यहाँ से चालू करना आपको 1 2 और 3, 3 वर्ग यहाँ से हो रही, 1 2 और 3 यहाँ से हो रही, और 5 अंदर की। एक वर्ग में इतने अगर बॉक्स बना होता है तो उसमें 5 होते हैं। अगर उसमें इस प्रकार की लाइन दी होती है तो एक इसमें 5 वर्ग होते हैं। इस प्रकार की लाइन दी होती है तो उसमें 5 वर्ग होते हैं। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक है जो आसानी से समझ में आ रही होगी। अगर इधर भी 3 है इधर भी 3 है, अगर समान होता है तो आप स्क्वायर करके आसानी से इसको निकाल सकते हो। क्वेश्चन संख्या 7, चेरी फल आम। चेरी फल आम, इस प्रकार का आपको डायग्राम बनाना है।
कि ये 4 डायग्राम इनमें से आप बताइए, इनमें से देख के बताइए कि कौन सा डायग्राम है इसके लिए जो परफेक्ट होने वाला है। क्या चेरी फल और आम एक समान है? अगर वो समान है, अगर वो समान है तो ये डायग्राम बनता। इसमें क्या है कि चेरी और फल, उसमें आल वाला जो है बन रहा है, फल और आम ये भी इसमें आल वाला बन रहा है, लेकिन चेरी चेरी और जो है आम है उसमें नन वाला ऑप्शन है। क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि अगर इस प्रकार का होता है तो इसमें जो है मेथड लगता है। चेरी और फल है वो अलग अलग है, फल में तो आते हैं लेकिन वो अलग अलग। तो इसका आपको राइट आंसर कौन सा होगा? ये होगा। ये आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो ये आंसर नहीं होगा। अगर ये फल है और ये चेरी है तो आम जो है फल, आम भी फल में आएगा तो इधर आना चाहिए, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा सी। आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप देख सकते हो इसमें आ गया फल, ये आ गया फल, ये एफ से हो गया फल और सी से हो गया चेरी और एम से हो गया आम। तो फल में आते हैं, चेरी और आम है वो दोनों एक प्रकार के फल हैं, लेकिन वो अलग अलग फल हैं, लेकिन है फल में आते हैं। तो ये बाहर का हो गया, बाहर का सर्कल हो गया फल, और उसमें चेरी और आम दोनों आ गए। तो आपका राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर होगा सी। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन संख्या 8 है, विषम आकृति का चयन करें। इस प्रकार की आपको आकृति दी होगी और आपको चयन करना है कि इसमें अलग क्या है, इसमें अलग आपका जो है क्या रहने वाला है, वो आपको जो है एग्जामिनर पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें जो है क्या समानता है, क्या अलग है, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका इस प्रकार की राइट, इसका क्या राइट आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये एक लाइन हो गई, ये 2 लाइन हो गई और ये 3 लाइन हो गई। इस प्रकार इसमें भी देख सकते हो आप, इसमें 1 लाइन होगी, ये 2 लाइन होगी और 3 लाइन होगी। इसमें 1 लाइन होगी, इसमें 2 लाइन होगी, ये 3 लाइन होगी। लेकिन इसमें आप देख सकते हो 1 लाइन और 2 लाइन। जो डी ऑप्शन है उसमें 2 ही प्रकार की लाइन दी गई, इसमें और 3 है जो 3 लाइनों का यूज किया गया। आप देख सकते हो ए में एक ये लाइन हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। इसमें भी 3 प्रकार की, ये आप देख सकते हो, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। इसमें भी 3 है, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। जेड में भी 3 प्रकार की 3 लाइनें आई है, लेकिन एल में एक 2 ही लाइन आई है। तो आपकी जो है इसमें क्या है, विषम आकृति, यानी कि सबसे अलग आकृति आपको बताने की कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। जो विषम अलग आकृति आपकी डी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए में डी ऑप्शन दिया गया तभी हम बता रहे हैं कि इसमें, और आपका राइट आंसर हो गया एल। जो ये एल है इसमें 2 ही लाइन है जो है प्रयोग की गई है। फ्रेंड्स क्वेश्चन संख्या 9। फ्रेंड्स क्वेश्चन संख्या 9, छाया प्रकाश परावर्तन। जिस प्रकार छाया का संबंध प्रकाश से है, जिस प्रकार छाया का संबंध है वो प्रकाश से है, उसी प्रकार परावर्तन का जो है संबंध है वो किससे होगा? गंदगी से होगा, कपड़ा से होगा, या जल से होगा, या वायु से होगा? तो फ्रेंड्स परावर्तन का संबंध है वो जल से होगा। किससे होगा? जल से होगा। फ्रेंड्स किससे होगा? जल से होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन संख्या 10, अंगूर, अनानास और फल, और आपको इनमें से डायग्राम बताना है कि आपका जो कौन सा डायग्राम है वो राइट हो रहा है। फ्रेंड्स इससे पहले जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन आया था उसमें भी सेम और इसमें भी सेम मेथड आपका लगने वाला है। ये गलत होगा क्योंकि अनानास, अंगूर और अनानास है वो अलग अलग प्रकार के फल होते हैं। फल होते हैं, फलों में आती है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार के फल होते हैं। तो ये जो आपका एक दूसरे को नहीं काटेंगे। और इसमें ये तो फल हो गया, ये डायग्राम है, इसमें फल दिया गया, लेकिन अंगूर और अनानास है आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें फल, अनानास और जो है अंगूर को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ये जो बाहर का डायग्राम है उसमें हो गया फल, यानी कि एफ से हम इसको जो है नियुक्त कर रहे हैं, ए को अंगूर से कर रहे हैं और ए को अनानास से कर रहे हैं। इसमें फलों में क्या होते हैं, अंगूर और अनानास अलग अलग होते हैं। तो आपका राइट आंसर होने वाला है बी। राइट आंसर होने वाला है बी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगेगी। और अगर क्लास काफ़ी अच्छी लगेगी तो क्लास को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। और आपके जो भी भाई बनते हैं उनके पास से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको भी पता है कि रीजनिंग है, हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, जितनी भी एग्जाम होती है सभी में जो है रीजनिंग आती है। और हम इस है जो है
चैनल पे आपको शॉर्ट तरीके से आसानी से कम टाइम में जो है एक क्वेश्चन को हल करने की जो ट्रिक है वो बताते हैं। तो आपके भाई बंधु भी अगर तैयारी करते हैं, अगर वो रीजनिंग में वीक है, तो उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अपनी जो स्टडी बढ़िया तरीके से कर सकें और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकें। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।